Welcome students. So let's start today's class, and in this class we will discuss about artificial methods of vegetative reproduction. Clear? Last class में हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था. So इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में. अंडरस्टैंड? सो ये आर्टिफिशियल मेथड्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक एट दिस. Process of growing new plants by artificial methods. कुछ प्लांट्स को बेटा आजकल हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड से ग्रो करते हैं. क्लियर? कुछ न्यू प्लांट्स को, कुछ न्यू वैरायटी के प्लांट्स को. मीन्स कहने का कि प्लांट्स वही होते हैं लेकिन हम उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं. एंड फॉर दैट वी अडॉप्ट द मेथड ऑफ some artificial means. Understand? And this is also known as artificial propagation. इसे हम लोग artificial propagation भी बोलते हैं. Some methods I am going to discuss with you, and among them first one is grafting. पहली चीज़ ग्राफ्टिंग के बारे में जान लेते हैं बेटा. जनरली अगर हम एक जनरल टर्म में बात करें तो आप लोगों ने मैंगो ट्रीज को देखा होगा. मोस्टली आप लोगों ने सुना भी होगा कलमी आम. अंडरस्टैंड? सो ये क्या है? ये एक बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों को समझने के लिए कि ग्राफ्टिंग होती क्या है. एंड आई थिंक कुछ लोगों को समझ में आ भी गई होगी बात. सो लेट्स सी. मोस्टली यूज्ड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स इन हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मीन्स फ्रूट ट्रीज. जनरली हम लोग फ्रूट ट्रीज के लिए ये मेथड अप्लाई करते हैं ग्राफ्टिंग का, टू डेवलप सम न्यू वैराइटीज. अंडरस्टैंड? और इस मेथड में होता क्या है, अ ट्विग और बड ऑफ अ प्लांट ओवर अनदर प्लांट और स्टेम. मीन्स एक ट्विग या बड दूसरे प्लांट या जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पौधा होगा, उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक के ऊपर एक प्लेस करके रख करके टाई अप कर देते हैं. और उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वो जो दो पार्ट्स होते हैं आपस में हम लोग कंबाइन करते हैं उनको, वो एक सियॉन होता है और दूसरा स्टॉक होता है. अंडरस्टैंड? और जब ये टाई अप हो जाते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि इनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं एंड जो इनके पास न्यूट्रिएंट्स है उनकी सप्लाई भी कंटिन्यू रहती है. अंडरस्टैंड? सो ये धीरे धीरे क्या होता है, न्यू वंस में डेवलप हो जाते हैं. क्लियर? सेकेंड थिंग इज कटिंग. कटिंग में बेटा क्या होता है, अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट विथ लीफ बड इज कट ऑफ. यानी प्लांट की एक ब्रांच हम कट कर लेते हैं जिसमें लीफ बड होती हैं. अंडरस्टैंड? और उसको मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर देते हैं. देन दिस पार्ट डेवलप्स रूट्स. वो पार्ट क्या करता है, रूट डेवलप करता है एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स. सम एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बाय मीन्स ऑफ कटिंग इज रोज, सुगरकेन, एक्सेट्रा. गॉट इट? So I am giving you the diagrams related to grafting and cutting so that you can easily understand the content whatever I have taught you. Now come to the next point, that is layering. Understand? हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा जो कि layering है. And let's see about layering. A new branch that touches the soil and gets covered by it. यानी एक न्यू ब्रांच, जो नई ब्रांच होती है वो क्या करती है बेटा, वो सॉयल को पहले तो टच करती है और जैसे ही वो सॉयल को टच करती है तो आफ्टर सम टाइम वो उसी सॉयल से कवर हो जाती है. क्लियर? और जब वो कवर हो जाती है तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट इट डेवलप सम रूट्स. ये रूट्स डेवलप करने लगती है. कहाँ से? जो उसका कवर्ड पार्ट होता है वहाँ से. अंडरस्टैंड? एंड देन वी कैन कट इट टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट.
उसके बाद हम लोग इसे कट कर सकते हैं बेटा, जिससे कि हमें एक न्यू प्लांट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन, बोगनविला, एक्सेट्रा। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक यूनिक मेथड है बेटा, एंड इन दिस मेथड अ पीस ऑफ टिश्यू इज कट ऑफ, यानी टिश्यू का एक पोर्शन हम लोग कट करते हैं बेटा। कहाँ से कट करते हैं? जो प्लांट होता है उसकी ग्रोइंग टिप से। क्लियर? एंड वी यूज टू कीप इन न्यूट्रिएंट मीडियम। हम इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने का मतलब होता है बेटा कि हम उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। क्लियर? कंट्रोल्ड कंडीशन मीन्स कि वहाँ का टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी, वी यूज टू प्रोवाइड दैट। क्लियर? सो जो कंट्रोल्ड कंडीशंस, न्यूट्रिएंट मीडियम ये होती है भाई, तो ये क्या प्रोवाइड करती है उनको? उनके जो हार्मोन्स होते हैं, उनके जो हार्मोन्स होते हैं ये उनको एक मीडियम प्रोवाइड करती है जिससे कि वो डिवाइड हो करके ग्रो हो सके। अंडरस्टैंड? जिससे कि वो डिवाइड हो करके ग्रो हो सके। क्लियर? Some examples of the plants that we use to plant with tissue culture are orchids and asparagus. Understand? So I am giving you the diagram related to layering and tissue culture, and I hope with that you understand the given content in an easier way. Now students, come to the next point, and in this point we will discuss about some advantages of vegetative propagation. Vegetative propagation, vegetative reproduction की advantages क्या क्या हैं? So first of all, new plants grow quickly from plant parts than seeds. तो बेटा पहला जो advantage है वो यही है कि जो पार्ट्स हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इनसे जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो हमें जल्दी ऑब्टेन हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द न्यू प्लांट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स। अंडरस्टैंड? सेकेंड थिंग इज न्यू प्लांट्स विथ नो वेरिएशंस बीइंग ऑब्टेन्ड, और हमको ये फायदा होता है कि हम विदाउट एनी वेरिएशन वी आर एबल टू ऑब्टेन सम न्यू प्लांट्स। बिना किसी वेरिएशन के हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से एकदम एग्जैक्ट कॉपीज हमें मिलेंगी प्लांट्स की। नेक्स्ट वन इज सच प्लांट्स डू नॉट नीड मोर अटेंशन, और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिनको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, These do not need to pay more attention. इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है in comparison to the plants we use to obtain from the seeds. Got it? And one more thing, we can obtain new plants with required characteristics. और बेटा लास्ट थिंग यहाँ पे ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग कहने का मतलब, यदि हम चाहते हैं कि किसी प्लांट में कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो हम उस अकॉर्डिंग न्यू प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। भाई अब देखो, जिसका एडवांटेज होगा उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज प्लांट्स ग्रो विथ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट प्लांट। मीन्स पेरेंट प्लांट जो होता है उसके अकॉर्डिंग
इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है भाई वो अनडिजायरेबल होती है। क्लियर? अनडिजायरेबल कहने का मतलब कि पेरेंट प्लांट नहीं चाहता है कि प्लांट्स जो न्यू प्लांट्स हो वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक से अलग जाकर के ग्रो करे। बट थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वी आर एबल टू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स with some new characteristics. Understand? Next one is plants vulnerable to same disease. ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? सेम डिजीज यानी एक टाइप के डिजीज से ही सफ़र कर जाते हैं। क्लियर? सपोज हमने एक टाइप के कई सारे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर लिया, सो यदि एक प्लांट में कोई डिजीज हुआ तो वो सारे प्लांट्स जो हैं उनके साथ उसी डिजीज से सफ़र करेंगे। अंडरस्टैंड? एंड वन मोर थिंग, जर्म्स कैन गेट पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू यंगर वंस। जो जर्म्स होते हैं वो बेटा वो पेरेंट से यंग वंस में पास कर जाते हैं। क्लियर? एंड इट डजेंट हैपन इन प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, जो कि सीड से यदि हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर? बट हम अगर वेजिटेटिव पार्ट से अगर हम प्रोड्यूस करेंगे नए प्लांट्स को तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी उनमें। क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग, एज यू कैन सी दैट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, वन मेल एंड अनदर इज फीमेल। अंडरस्टैंड? सो अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सो फर्स्ट व्हाट विल हैपन दैट ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस रिप्रोडक्टिव सेल। जो पेरेंट्स होते हैं बेटा यानी मेल एंड फीमेल बोथ प्रोड्यूसेस रिप्रोडक्टिव सेल, ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव सेल इज ऑल्सो नोन एज गैमेट। अंडरस्टैंड? सो इन मेल वी कॉल द गैमेट एज मेल सेल। हम लोग मेल जो गैमेट या रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग मेल सेल बोलते हैं या फिर स्पर्म बोलते हैं। एंड फीमेल्स में इसे एग सेल या फिर ओवम बोला जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल हैपन व्हेन द रिप्रोडक्टिव सेल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो जब ये रिप्रोडक्टिव सेल बेटा प्रोड्यूस हो जाती हैं उसके बाद क्या होता है? सो स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड सेल, यानी स्पर्म और ओवम जो होते हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं, ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म अ थर्ड सेल, तीसरी सेल बनाते हैं एंड दैट इज नोन एज जाइगोट। अंडरस्टैंड? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और ये जो प्रोसेस होता है बेटा फ्यूजन का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, जाइगोट। जो जाइगोट बेटा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ये क्या होता है? फर्स्ट सेल होता है ऑर्गेनिज्म का। अंडरस्टैंड? एंड लेटर ऑन इट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म विथ टाइम। समय के साथ साथ ये जो फर्स्ट सेल होती है ऑर्गेनिज्म की जाइगोट, ये एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास we will discuss about sexual reproduction in plants.